नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आज नाथुश्री चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के बाहर नवनिर्वाचित सरपंच हैं, उन्होंने धरना लगा दिया है तालाबंदी करते हुए। और इससे पहले बता दें कि कल जो है वो पूरे हरियाणा के सरपंच टोहाना में एकत्रित हुए थे, तो आज उसके अगले ही दिन नाथुश्री चोपटा सहित सिरसा जिला के हर एक ब्लॉक के अंदर इस तरह से तालाबंदी की गई है। और इसके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह का विरोध शुरू कर दिया गया है। अब क्या वजह है, हालांकि यह पूरा जो मामला है काफी दिन से गरमाया हुआ है, तो ऐसे में नाथुश्री चोपटा के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष है संतोष बेनीवाल, वो हमारे साथ है। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ रहा था। कल जो है पूरे हरियाणा के जो नवनिर्वाचित सरपंच है वो वहां पर एकत्रित हुए थे, क्या कुछ फैसला लिया गया था? हाँ जी प्रधान जी, क्या कुछ यहाँ पर ये जो आपका आज जो है तालाबंदी की गई है, क्या वजह है? पहले तो जी भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हो। आज हम यहाँ ब्लॉक में तालाबंदी करके हम धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और हमारी मांगों के लिए बैठे हैं कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे। ई टेंडर प्रक्रिया का आप विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी समस्या आ रही है? भाई साहब, जो आज ये सरकार ई टेंडर प्रक्रिया चालू करने की सोच रही है, इसमें समस्या हमें बहुत सारी आती है। क्यों? इसमें जो भी है सरपंच है उसको पहले प्रस्ताव तैयार करना पड़ता है और उसके बाद जो ग्राम सभा में उसको पारित किया जाता है और पारित करने के बाद जो भी है विभाग से मंजूरी ली जाती है और मंजूरी लेने के बाद ही ये आगे ई टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और उसके बाद में भी ई टेंडर लगते हैं और जो भी ठेकेदार है वो टेंडर करवाते हैं और पहली बार में तो टेंडर छूट जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। क्यों? इसका 3 बार टेंडर लगते हैं और फिर उसके बाद में भी कोई दिक्कत आती है, जैसे ठेकेदार है तो वो काम करना नहीं चाहता तो उसके बाद में दोबारा टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो इसमें जो समय लगता है, आज 6 महीने का कम से कम समय लगेगा। आप मान के चलो 6 महीने जो ई टेंडर प्रक्रिया उसमें लगना ही लगना है। तो जो हमारे ग्रामवासी हैं तो वो 6 महीने तक वेट नहीं कर सकते। क्यों? कि जो सरपंच प्रतिनिधि चुनने हैं वो उनको जवाब देना होगा कि इतना टाइम जो काम करवाने में है वो सरपंच क्यों लगा रहे हैं। तो की वजह से आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, तो इसी करके हम भी जो आज ई टेंडर प्रक्रिया है इसका विरोध करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि सरकार जो बार बार बयान देती है कि इसके अंदर जो है वो सरपंच इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको जो है करप्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसमें आपका क्या कुछ कहना है? नहीं जी, करप्शन करने की बात आती है तो सरकार ऐसे कैसे कह सकती है कि करप्शन हम कर रही हैं? ये तो सरकार कर रही है, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक बात और मैं आपसे, जैसे सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भी पीछे सरकार रही है, जो सरपंच का कोटा है वो 2 साल तक सरकार के अंडर में रहा। तो मैं सरकार से एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि जो एफएफसी की और जो भी ग्रांटें आई थी वो कहाँ है? आज हमें सरकार चोर बता रही है, तो इसमें ये बताओ ना कि हम चोर हैं या सरकार चोर है? क्योंकि जो 2 साल का जो कोटा था वो कहाँ गया? एफएफसी की ग्रांट थी वो कहाँ गई? तो मैं ये सवाल मेरा एक ये भी है कि सरकार इसका जवाब दे। कल जो है वो पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हुए थे, तो क्या कुछ फैसला लिया गया था उसमें? हमने फैसला यही लिया है कि सबसे पहले तो हमारा यही फैसला है कि हम ब्लॉक जो है उसमें ताला लगाएंगे और आज जो भी सारे ब्लॉक हैं उनको हमने ताला लगा दिया है और धरने प्रदर्शन पे भी बैठेंगे और इससे भी आगे हमें जाना पड़ा तो हम वहाँ तक जाएंगे। अब अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, क्या कार्रवाई रहेगी? हमारा सरकार आज हमारी बातें मानती है तो ठीक है, नहीं तो 2024 में हम जो भी है, आज सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं, हम एकता दिखा रहे हैं ना, 2024 के अंदर हम दिखा देंगे कि हम क्या है। लोकसभा सीट जो है उसमें 10 की 10 सीट डील करवा देंगे, उसमें धूल चटा देंगे। हाँ जी, हम कोई वो नहीं है, भेड़िए नहीं है कि ऐसे कान पकड़ा इधर कर दिया इधर कर दिया। तो सरकार को भी पता लग जाएगा कि हम क्या है। तो चलिए कुछ और सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या कुछ अगला स्टेप रहेगा और अब जो है यहाँ पर जो धरना इन्होंने दिया है तो उसके संबंध में क्या कुछ कहना है, कितने दिन तक इनकी यह लड़ाई आगे चलेगी?
नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपने न्यूज़ चैनल का यहाँ नाथूश्री चोपटा ब्लॉक में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है, कल हमारा टोहाना में पूरे हरियाणा लेवल का प्रोग्राम था, तो वहाँ हमारी एसोसिएशन ने ये 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। एक नंबर तो कल से सभी बीडीपीओ ऑफिस जितने भी हैं पूरे हरियाणा के सभी बीडीपीओ ऑफिस सुबह से बंद होंगे, सभी सरपंच वहाँ धरना देंगे। नंबर 2, ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक किसी भी दल के सरकारी मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। 3 नंबर, हमारी एक 22 सदस्य सभी डिस्ट्रिक्ट से एक एक आदमी लेके 23 जनवरी तक कमेटी गठित करनी है। नंबर 4, कोई भी राजनीतिक दल का नेता हमारे धरने प्रदर्शन में कोई भी आदमी नहीं आएगा। तो ऐसे करके हमारी जो भी कल टोहाना में जो मीटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हम सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारा धरना शांतिपूर्ण रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ संभावना नजर आ रही है जिस तरह का विरोध शुरू हुआ है उससे? संभावना सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। जल्दी, जैसे मंत्री हैं हमारे पंचायत मंत्री, वैसे तो वो सरपंचों के लिए बहुत भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो वो भी, उन्होंने भी कल पेशकश की है, अभी हम आपके एसोसिएशन से बात करने को तैयार हैं। देखते हैं, जल्दी 2-4 दिन में ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सरकार को भी ये लगने लग गया है भी छोटी सरकार के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। और ये भी, अगर सरकार को कल हमारे वहाँ मीटिंग में सभी ने मंच से ये सरकार को संदेश दे दिया था भी अगर आप ये मानते हो भी छोटी सरकार के बगैर काम चलता है तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। तो वहाँ लोगों ने बहुत, हमारा कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, उसकी वजह से सरकार जल्दी 1-2 दिन में ही बात करने के लिए तैयार है। तो हमारी मांगे रखेंगे, सरकार मान लेगी तो ये धरना प्रदर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बता दें कि ये इस तरह का विरोध जो है वो शुरू हुआ है और ऐसे में अब इनका कहना है कि सरकार बैकफुट पर है और वो जल्द ही इनसे बातचीत करेगी और इनकी मांग पर पूरा अनुसरण किया जाएगा, ऐसी एक संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात जो है वो यही है कि ई टेंडर प्रक्रिया जो है वो हालांकि 2013 से है और एक इसके अंदर जो है वो पिछले 2 साल में लगभग जो है 2 साल वो जो कार्यकाल है उसके अंदर पंचायत का जो कार्यभार है वो प्रशासन के पास रहा है। और ऐसी स्थिति में जब इनका मुख्य जो है एजेंडा वो यही है कि जब 2 साल तक प्रशासन के पास था इसका कार्यभार, तो उस स्थिति के अंदर जब वो यहाँ पर जो है वो ई टेंडर प्रक्रिया के तहत काम नहीं करवाए, तो अब इन्होंने जो है वो नई जो पंचायतों का गठन होने के तुरंत बाद ये फैसला लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखना ये होगा कि इन सरपंचों की इस मांग को लेकर और इस विरोध प्रदर्शन के बाद आगे जो है वो सरकार किस तरह से झुकाव अपना निर्धारित करती है, किस तरह से इनकी मांग को माना जाता है, या फिर इनकी जो मांग को लेकर ये जो इनका प्रदर्शन है वो जो है वो और ज्यादा लंबा चलेगा।